यूनतन का जुर्रत मंदाना इकदाम। और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा कि आ, हम फिलिस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चले। पर उसने अपने बाप को न बताया। और साउल जिबा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में है मुकीम था, और करीबन 600 आदमी उसके साथ थे। और अखिया बिन अखीतूब जो यकीबूद बिन फिनेहास बिन एली का भाई और सैला में खुदावंद का काहिन था, अफूद पहने हुए था। और लोगों को खबर न थी कि यूनतन चला गया है। और उन घाटियों के बीच जिनसे होकर यूनतन फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ एक बड़ी नुकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ भी एक बड़ी नुकीली चट्टान थी। एक का नाम बोसीस था, दूसरी का सिना। एक तो शुमाल की तरफ मिकमास के मुकाबिल और दूसरी जनूब की तरफ जिबा के मुकाबिल थी। सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा, आ, हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें। मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिए से बचाने की कैद नहीं। उसके सिला बरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूं। तब यूनतन ने कहा, देख, हम उन लोगों के पास इस तरफ जाएंगे और अपने को उनको दिखाएंगे। अगर वो हमसे ये कहें कि हमारे आने तक ठहरो, तो हम अपनी जगह चुपचाप खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। पर अगर वो यूं कहें कि हमारे पास तो आओ, तो हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको हमारे हाथ में कर दिया और ये हमारे लिए निशान होगा। फिर इन दोनों ने अपने आप को फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को दिखाया। और फिलिस्ती कहने लगे, देखो, ये इब्रानी उन सुराखों में से जहां वो छुप गए थे बाहर निकले आते हैं। और चौकी के सिपाहियों ने यूनतन और उसके सिला बरदार से कहा, हमारे पास आओ तो सही, हम तुमको एक चीज दिखाएं। सो यूनतन ने अपने सिला बरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा चला आ, क्योंकि खुदावंद ने उनको इस्राएल के हाथ में कर दिया है। और यूनतन अपने हाथों और पांव के बल चढ़ गया, और उसके पीछे पीछे उसका सिला बरदार था। और वो यूनतन के सामने गिरते गए, और उसका सिला बरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। ये पहली खूनरेजी जो यूनतन और उसके सिला बरदार ने की करीबन 20 आदमियों की थी, जो कोई 1 बीघा जमीन की रेघारी में मारे गए। तब लश्कर और मैदान और सब लोगों में लर्जिश हुई, और चौकी के सिपाही और गारतगर भी कांप गए, और जलजला आया, सो निहायत शदीद कपकपी हुई। फिलिस्तियों की शिकस्त। और साउल के निगहबानों ने जो बिन्यामीन के जिबा में थे नजर की और देखा कि भीड़ घटती जाती है और लोग इधर उधर जा रहे हैं। तब साउल ने उन लोगों से जो उसके साथ थे कहा, शुमार करके देखो कि हम में से कौन चला गया है। सो उन्होंने शुमार किया तो देखो, यूनतन और उसका सिलाह बरदार गायब थे। और साउल ने अखिया से कहा, खुदा का संदूक यहां ला, क्योंकि खुदा का संदूक उस वक्त बने इस्राएल के साथ वहीं था। और जब साउल काहिन से बातें कर रहा था तो फिलिस्तियों की लश्करगाह में जो हलचल मच गई थी वो और ज्यादा हो गई। तब साउल ने काहिन से कहा कि अपना हाथ खींच ले, और साउल और सब लोग जो उसके साथ थे एक जगह जमा हो गए और लड़ने को आए, और देखा कि हर एक की तलवार अपने ही साथी पर चल रही है और सख्त तहलका मचा हुआ है। और वो इब्रानी भी जो पहले की तरह फिलिस्तियों के साथ थे और चारों तरफ से उनके साथ लश्कर में आए थे, फिरकर उन इस्राएलियों से मिल गए जो साउल और यूनतन के हमराह थे। इसी तरह उन सब इस्राएली मर्दों ने भी जो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में छुप गए थे, ये सुनकर कि फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आप उनका पीछा किया।
सो खुदावन ने उस दिन इसराइलियों को रिहाई दी और लड़ाई बैत आवन के उस पार तक पहुंची। लड़ाई के बाद के वाकयात। और इस्राएली मर्द उस दिन बड़े परेशान थे, क्योंकि साउल ने लोगों को कसम देकर यूं कहा था कि जब तक शाम न हो और मैं अपने दुश्मनों से बदला न ले लूं, उस वक्त तक अगर कोई कुछ खाए तो वो मलाऊन हो। इस सबब से उन लोगों में से किसी ने खाना चखा तक न था, और सब लोग जंगल में जा पहुंचे, और वहां जमीन पर शहद था। और जब ये लोग उस जंगल में पहुंच गए तो देखा कि शहद टपक रहा है, पर कोई अपना हाथ अपने मुंह तक नहीं ले गया, इसलिए कि उनको कसम का खौफ था। लेकिन योनातान ने अपने बाप को उन लोगों को कसम देते नहीं सुना था, सो उसने अपने हाथ के असा के सिरे को शहद के छत्ते में भोंका और अपना हाथ अपने मुंह से लगा लिया, और उसकी आंखों में रोशनी आई। तब उन लोगों में से एक ने उससे कहा कि तेरे बाप ने लोगों को कसम देकर सख्त ताकीद की थी और कहा था कि जो शख्स आज के दिन कुछ खाना खाए वो मलाऊन हो, और लोग बेदम से हो रहे थे। तब योनातान ने कहा कि मेरे बाप ने मुल्क को दुख दिया है। देखो, मेरी आंखों में जरा सा शहद चखने के सबब से कैसी रोशनी आई। कितना ज्यादा अच्छा होता अगर सब लोग दुश्मन की लूट में से जो उनको मिली दिल खोल कर खाते, क्योंकि अभी तो फिलिस्तियों में कोई बड़ी खूनरेजी भी नहीं हुई है, और उन्होंने उस दिन मिकमास से आयालून तक फिलिस्तियों को मारा, और लोग बहुत ही बेदम हो गए। सो वो लोग लूट पर गिरे और भेड़ बकरियों और बैलों और बछड़ों को लेकर उनको जमीन पर ज़बह किया और खून समेत खाने लगे। तब उन्होंने साउल को खबर दी कि देख, लोग खुदावंद का गुनाह करते हैं कि खून समेत खा रहे हैं। उसने कहा, तुमने बेईमानी की, सो एक बड़ा पत्थर आज मेरे सामने ढलका लाओ। फिर साउल ने कहा कि लोगों के दरमियान इधर उधर जाकर उनसे कहो कि हर शख्स अपना बैल और अपनी भेड़ यहाँ मेरे पास लाए और यहीं ज़िबा करे और खाए, और खून समेत खाकर खुदावंद का गुनाहगार न बने। चुनाचे उस रात लोगों में से हर शख्स अपना बैल वहीं लाया और वहीं ज़िबा किया, और साउल ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। ये पहला मज़बा है जो उसने खुदावंद के लिए बनाया। फिर साउल ने कहा, आओ रात ही को फिलिस्तियों का पीछा करे और पौ फटने तक उनको लूटे, और उनमें से एक मर्द को भी न छोड़े। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे सो कर। तब काहिन ने कहा कि आओ हम यहाँ खुदा के नजदीक हाजिर हों। और साउल ने खुदा से मशवरत ली कि क्या मैं फिलिस्तियों का पीछा करूं? क्या तू उनको इस्राएल के हाथ में कर देगा? पर उसने उस दिन उसे कुछ जवाब न दिया। तब साउल ने कहा कि तुम सब जो लोगों के सरदार हो यहाँ नजदीक आओ और तहकीक करो और देखो कि आज के दिन गुनाह क्यों कर हुआ है, क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम जो इस्राएल को रिहाई देता है, अगर वो मेरे बेटे योनातान ही का गुनाह हो वो जरूर मारा जाएगा। पर उन सब लोगों में से किसी आदमी ने उसको जवाब न दिया। तब उसने सब इस्राएलियों से कहा, तुम सब के सब एक तरफ हो जाओ और मैं और मेरा बेटा योनातान दूसरी तरफ हो जाएंगे। लोगों ने साउल से कहा, जो तू मुनासिब जाने सो कर। तब साउल ने खुदावंद इस्राएल के खुदा से कहा, हक को जाहिर कर दे। सो चिट्ठी योनातान और साउल के नाम पर निकली और लोग बच गए। तब साउल ने कहा कि मेरे और मेरे बेटे योनातान के नाम पर कुर्रा डालो। तब योनातान पकड़ा गया और साउल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने उससे बताया कि मैंने बेशक अपने हाथ के असा के सिरे से जरा सा शहद चखा था, सो देख मुझे मरना होगा। साउल ने कहा, खुदा ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, क्योंकि ऐ योनातान तू जरूर मारा जाएगा।
تب لوگوں نے ساؤل سے کہا، کیا یوناتن مارا جائے جس نے اسرائیل کو ایسا بڑا چھٹکارا دیا ہے؟ ایسا نہ ہوگا، خداوند کی حیات کی قسم ہے کہ اس کے سر کا ایک بال بھی زمین پر گرنے نہیں پائے گا، کیونکہ اس نے آج خدا کے ساتھ ہو کر کام کیا ہے۔ سو لوگوں نے یوناتن کو بچا لیا اور وہ مارا نہ گیا، اور ساؤل فلسطیوں کا پیچھا چھوڑ کر لوٹ گیا اور فلسطی اپنے مقام کو چلے گئے۔ ساؤل کا دور حکومت اور خاندان۔ جب ساؤل بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا تو وہ ہر طرف اپنے دشمنوں یعنی مواب اور بنی امون اور ادوم اور زوبا کے بادشاہوں اور فلسطینیوں سے لڑا، اور وہ جس طرف رجوع ہوتا ان کا برا حال کرتا تھا، اور اس نے بہادری کر کے امالیکیوں کو مارا اور اسرائیلیوں کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا جو ان کو لوٹتے تھے۔ ساؤل کے بیٹے یوناتن اور اسوی اور ملکیشوا تھے، اور اس کی دونوں بیٹیوں کے نام یہ تھے، بڑی کا نام میرب اور چھوٹی کا نام میکل تھا۔ اور ساؤل کی بیوی کا نام اخی نوئم تھا جو اخی ماس کی بیٹی تھی، اور اس کی فوج کے سردار کا نام ابنیر تھا جو ساؤل کے چچا نیر کا بیٹا تھا۔ اور ساؤل کے باپ کا نام کیس تھا، اور ابنیر کا باپ نیر ابییل کا بیٹا تھا۔ اور ساؤل کی زندگی بھر فلسطینیوں سے سخت جنگ رہی، سو جب ساؤل کسی زوراور مرد یا سورما کو دیکھتا تھا تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ امالیکیوں کے خلاف